नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो दवाई देख रहे हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, कैसे यूज करना है, कौन सा बीमारी में कौन सा दवा चलता है, एक एक जानकारी मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों, मैं आप लोगों को हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग मान लिया जाए आपका पशु भगवान ना करे बीमार हो जाए, आप क्या करते हैं, इधर उधर कॉल करते हैं, सही टाइम में इलाज नहीं होता है और कई बार क्या होता है, नुकसान हो जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं, अभी आप कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे आपका पशु बीमार होगा, जब भी बीमार होगा आपका पशु, आप खुद से इलाज कर लीजिएगा। आपको जो है किसी को फोन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना दवाई है विस्तार से जानकारी दूंगा। कुछ कुछ दवाई नहीं भी है तो उसके बारे में भी जानकारी मैं दे दूंगा, तो उसको भी जो है आप लिख लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से किसान भाई लोग को काफी सारा चीज जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। और काफी ऐसे किसान भाई जो हैं मेरा वीडियो इस वीडियो को देख करके अपना पशु का इलाज करेंगे, सफल इलाज करेंगे, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, अगर आप सुकर पालन के लिए ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप जो है मेरा नंबर में संपर्क कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, आइए ट्रेनिंग कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ एक बैच में ही आकर के ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कभी भी आपको जब टाइम मिले तब आकर के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ बैच बाई बैच ट्रेनिंग होता है। आप जब आइएगा तब ट्रेनिंग करा के जो है भेज दूंगा, क्योंकि पालने के साथ साथ जैसे आप पाल रहे हैं तो बेचना भी पड़ेगा। अगर आप सही रेट में बेचिएगा तभी आपको ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो नुकसान भी होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपका पशु बीमार होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर है। इसको जो है इस प्रकार से खोल लीजिए। खोले, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्टील का भाग जो है यहाँ पे दिख रहा है। इसको जो है लेटरिन जहाँ से जानवर करता है वहां से या फिर पेशाब नली से हम कर सकते हैं। अगर फीमेल है तो पेशाब नली से और मेल है तो लेटरिन नली से कर सकते हैं। फीमेल को हम लेटरिन नली से भी और पेशाब नली से, दोनों जगह से कर सकते हैं। चेक करना है, सब पशु का जो है साधारण तापमान अलग अलग होता है। तो आपको, अगर आप शुगर पालन कर रहे हैं तो शुगर का सामान्य तापमान आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि शुगर में क्या है, 102.5 लगभग आसपास होना चाहिए, 102 103 के बीच में होना चाहिए लगभग। ठीक है, पशु जो है बढ़िया से स्वस्थ रहेगा। तो मान लिया जाए 103 सुपर हो गया या फिर 102 से नीचे हो गया, तो वैसे कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। और वैसे कंडीशन में पशु खाना पीना छोड़ देता है। तो सबसे पहले आपको जो है ये रखना है, अपने पास थर्मामीटर रखना है, तभी आप इलाज कर पाइएगा। बिना थर्मामीटर का इलाज कीजिएगा, नुकसान होने का खतरा जो है वो ज्यादा रहेगा। तो ये इधर से शुरू करते हैं। ये जो दवाई है दोस्तों, मॉक्सेल, तो आप लोग को दिखा देते हैं। मॉक्सेल, ठीक है, MOXEL, MOXEL मॉक्सेल 3000 mg है। जब पशु का आंख में इंफेक्शन हो जाता है, आंख लाल हो गया, पानी निकल रहा है, आंख बंद हो रहा है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया आंख से रिलेटेड, आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। छोटा पशु क्या है होता है दोस्तों, भेड़ बकरी सुअर ये सब छोटा पशु है। बड़ा पशु आपका गाय भैंस हो गया, ये सब बड़ा पशु होता है। घोड़ा हो गया, गाय भैंस हो गया, गधा, ये सब बड़ा पशु होता है। बाकी सुकर हो गया, भेड़ बकरी हो गया, ये छोटा पशु है। तो छोटा पशु में जो डोज होता है 2 से 5 ml होता है, लेकिन एकदम पशु छोटा रहता है, जैसे एकदम छोटा है पशु, ठीक है, 10 kg 8 kg का है, तो वैसे में हम लोग क्या करते हैं, 10 kg से नीचे रहता है, डोज कम कर देते हैं, समझे, 1 ml देते हैं। ये है दोस्तों आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन है, देखिए एक चीज आप लोगों को मैं बता देता हूँ। शुक्र में दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्र में क्या है, सिर्फ चर्म रोग को छोड़ के, अगर आपका जानवर खुजली हो गया, सिर्फ खुजली में आपको जो है इंजेक्शन त्वचा में लगाना पड़ता है। किसी भी आप बीमारी का इलाज कर रहे हैं, आपको मांसपेशी में ही इंजेक्शन लगाना है। ऐसा नहीं है, आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है कि आप जो है पशु बीमार हो गया कहाँ इंजेक्शन लगेगा, त्वचा में लगेगा, मांस में लगेगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चर्म रोग के छोड़ के किसी भी बीमारी का इलाज कर रहे हैं, इंजेक्शन जो है वो मांसपेशी में ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मांसपेशी में ही लगेगा। ये दोस्तों आइवरमेक्टिन है। आप, अगर आपका पशु को खुजली हुआ है, दाद खाद खुजली, जिसको चर्म रोग भी बोलते हैं, तो ये आइवरमेक्टिन आपको लगाना है। दोस्तों, इसका जो डोज है अलग है। ये जो यहाँ पे डोज ऐड किया गया है पिग के लिए, पिग 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट ऐसा कहता है, लेकिन आप इसको 10 kg बॉडी वेट पर 1 ml भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा पशु है तो आपको, कितना बड़ा पशु है दोस्तों, आपको जो है 5 ml से ज्यादा नहीं लगाना है। और छोटा पशु है तो 10 kg से नीचे रहता है, 10 kg आसपास रहता है, तो 1 ml लगा देंगे। बाकी जितना भी बड़ा आपका पशु हो तो आपको 5 ml ही जाना है, उससे ज्यादा नहीं जाना है। और ये हो गया आपका मेलोनेक्स प्लस।
दर्द और बुखार का इंजेक्शन है मेलोनेक्स प्लस। इसमें मेलोक्सिकियम पैरासीटामोल इंजेक्शन, मेलोक्सिकियम के साथ पैरासीटामोल इसमें मौजूद है। दर्द और बुखार के लिए, आपका पशु को दर्द हो रहा है, कहीं पे चोट लग गया, या फिर हम लोग बंधियाकरण करते हैं, खस्सी वगैरह करते हैं, तो भी हम लोग यही इंजेक्शन लगाते हैं। इसके में और एक इंजेक्शन आता है लॉक, वो भी सेम काम करता है। आप लॉक को भी रख सकते हैं, तो ये मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। सेम काम दर्द बुखार का है, जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, सामान्य से ज्यादा हो गया है, तो आप जो है इस दवाई का उपयोग कीजिए। और किसी भी बीमारी में पशु जब बीमार होता है तो किसी भी बीमारी में आपको विटामिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी बीमारी हो, पशु जब खाना पीना छोड़ता है तो कमजोरी जो है पशु में आ जाता है, इसीलिए आपको विटामिन का इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है। ये दोस्तों सेफ्ट्रियाजोन, सेफ्ट्रियाजोन ये इंजेक्शन है, सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम है, ये आपको जो है 1000 mg का है, तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम आपको मिल जाएगा। तो सेफ्ट्रियाजोन दोस्तों आप बोलिएगा, तो आप बोलिएगा कि पशु वाला जो है हमको दीजिए, नहीं तो आपको जो है इंजेक्शन देगा, लेकिन वो जो इंसानों का दे देगा, ठीक है। तो आपको ये लेना है। ये जो दवाई है दोस्तों, जब वायरस रोग हो जाता है, वायरस रोग समझ रहे हैं ना, जैसे स्वाइन फीवर में हम इसको चला सकते हैं, एफएमडी में भी चला सकते हैं इसको, या फिर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी किसी मादा का बच्चादानी वगैरह सब ये सब पीछे आ जाता है, उसमें भी चला सकते हैं, निकल जाता है जैसे बाहर, उसमें भी हम ये चला सकते हैं। या फिर फेफड़ा वगैरह में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे वायरस रोग जब अटैक करता है तो सबसे पहला जो है वो फेफड़ा में ही अटैक करता है, फेफड़ा में ही प्रॉब्लम होता है, समझे, क्योंकि श्वास नली से जो है वायरस अंदर जाता है। तो आप इसको वायरस रोग में ये वाला दवाई सेफ्ट्रियाजोन आप यूज कर सकते हैं। ये है दोस्तों लीवर टॉनिक, ये प्रोटोन का है, आपको लिप 52 प्रोटोन ये सब मिल जाएगा। जब भी कृमि होता है, आंतरिक कृमि, कृमि 2 प्रकार का होता है, एक जो है बाहरी कृमि, दूसरा आंतरिक कृमि। तो आंतरिक कृमि जब होता है तो हम क्या करते हैं, कृमि का दवाई देते हैं, उसके लिए अलग अलग दवाई जो है आप दे सकते हैं। नॉर्मली मेरे पास जो है वो एल्बोमार है, यहाँ पे है भी नहीं, वहाँ पे जो है रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लाया हूँ उसको। तो एल्बोमार जब आप दीजिएगा, उसके बाद में दोस्तों जब भी कृमि होता है, लीवर को जो है क्या करता है, घाव कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है, कहने का मतलब लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तो लीवर रिकवरी के लिए ये लीवर टॉनिक है, जब भी आप डिवार्मिंग करते हैं तो ये आपको देना ही पड़ता है। ये है लीवर टॉनिक। ये है दोस्तों बेलामाइल, बेलामाइल है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन बी12 इंजेक्शन। दोस्तों जब भी पशु बीमार होता है तो कमजोरी आता है, हम आप लोग को पहले बता दें, कमजोरी आता है, कमजोर हो जाता है पशु, खाना पीना छोड़ता है, तो बीमारी में जो है कमजोरी के लिए जो है ये आपको जो है वो देना ही देना है। कोई भी बीमारी, कोई किसी प्रकार का भी बीमारी अगर बीमार है आपका पशु, तो भी किसी प्रकार बीमारी से ग्रसित है तो आपको ये इंजेक्शन देना है बेलामाइल। लेकिन दोस्तों हाई टेम्परेचर में सिर्फ बेलामाइल आपको नहीं चलाना है। अगर नॉर्मली आप सिर्फ विटामिन, मान लिया जाए टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप सिर्फ बेलामाइल दे दिए, ये सब बीमारी में लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसको अगर हम हाई टेम्परेचर है तो सिर्फ इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ में हम क्या करेंगे, पैरासीटामोल वगैरह देंगे। यह है दोस्तों इनिरोफ्लोक्सासिन, इनिरोफ्लोक्सासिन। तो ये इंजेक्शन भी दोस्तों वायरस रोग के लिए है। अगर आपका पशु वायरस रोग से ग्रसित है, स्वाइन फीवर वगैरह भी हो गया है, तो उसमें भी आप जो है ये इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिरोफ्लोक्सासिन ये इंजेक्शन। तो दोस्तों ये सब इंजेक्शन जो है आप मांसपेशी में, शुक्र में लगा सकते हैं। कोई कोई इंजेक्शन जो है वो लगता है नस में भी लगता है, लेकिन शुक्र में प्रॉब्लम होता है, नस में लगाना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप आसानी से जो है मांसपेशी में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये लास्ट में जब आपका पशु, दोस्तों ये दवा जो है ये टैबलेट है, तो जब आपका पशु को दस्त हो जाता है, पतला लेटरिन पतला पैखाना होता है, तो आप जो है इस दवाई का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। बड़ा पशु गाय भैंस में आपको पूरा टैबलेट देना है, गाय भैंस में, बड़ा पशु में आपको पूरा टैबलेट देना है। छोटा पशु में आपको जो है जैसे शुक्र में हम देंगे, एक छोटा पशु का बड़ा जानवर, एक बड़ा शुक्र में देंगे हम क्या देंगे, आधा टैबलेट देंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है धीरे धीरे डोज कम करना है। बाकी टेम्परेचर कम रहता है तो उसके लिए अलग इंजेक्शन लगता है, डेक्सोना वगैरह लगता है, तो वो है नहीं मेरे पास अभी यहाँ पे, तो आप लोग को जो है नहीं बता रहा हूँ। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो डेक्सोना आपको लगाना है, उसके साथ में विटामिन का लगा दीजिएगा, एक डेक्सोना लगा दीजिएगा। और एल्बोमार नहीं है, लॉक नहीं है, दर्द बुखार में लॉक भी काम आता है, लॉक नहीं है, तो ये सारा दवाई जो है आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और एक जो है क्लोरफिनिरामाइन नहीं है, जो सर्दी खांसी में जो है वो
यूज होता है। तो आप जो है सर्दी खांसी अगर आपका पशु को हो गया तो आप जो है क्लोरफेनिरामाइन जो है दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हो, ये वीडियो आपको कैसे लगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो से काफी ऐसे किसान हैं जिसको काफी सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा, और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद जो है खुद से इलाज कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।